जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अरुणा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सत्संग को जब मैंने रीड किया तो मुझे ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग लगा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंगफुल, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। अगर संगत जी आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अरुणा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी बहन का है। संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरु जी से भी मैं यही अरदास करूँगी कि गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी से जुड़े हुए हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7 से 8 महीने ही हुए हैं। और संगत जी, गुरुजी से मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी जो गुरुजी को बहुत मानती थी और वो उन्हें काफ़ी टाइम गुरुजी से जुड़े हुए हो गया था, करीबन 7 से 8 साल। तो संगत जी, अक्सर वो गुरुजी के बारे में मेरे से चर्चा करती थी, लेकिन संगत जी मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि संगत जी हमारे घर में कुछ अलग ही परेशानी चल रही थी। संगत जी, हमारे घर में परेशानी मेरी बहन को लेके थी। मेरी बहन संगत जी पागल थी। दिन रात संगत जी उसका चीखना, चिल्लाना यही सब रहता था। और संगत जी, ये सब मेरी बहन के साथ करीबन 2019 से चल रहा है, जब संगत जी दिवाली का टाइम था। और संगत जी, हम पहले उसको संगत जी फीवर हुआ। फीवर होने के बाद संगत जी उसको एकदम से मतलब बुखार के साथ साथ टाइफाइड बना। टाइफाइड के साथ साथ संगत जी दिन पर दिन वो बीमार होती चली गई। इलाज चल रहा था, इलाज चलते चलते संगत जी धीरे धीरे उसने मेंटली हालत अपनी करना शुरू कर दिया, जैसे पागलपंती करना, संगत जी घर में लड़ना, चिल्लाना। और संगत जी, हम में से कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसके साथ हो तो हो क्या रहा है। संगत जी, इस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने और मैंने संगत जी हर जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया, हर डॉक्टर को दिखाया। काफ़ी संगत जी हम बाबा वगैरह के पास भी लेके गए, तो किसी ने हमें बताया कि कुछ करवा रखा है, तब किसी ने इसको बंदिश करवा रखी है, पागलपंती के इसलिए दौरे पड़ते हैं कि, तो बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी उस टाइम पे, जो मैं सत्संग में शेयर कर पाऊँ काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो उसमें से थोड़े थोड़े पार्ट है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, दिन पर दिन 2019 से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। इधर संगत जी पापा का काम चलता चलता वो बंद हो गया, मम्मी उधर बीमार होने लग गई। और संगत जी, हर वक्त हमारे घर में एक डर सा बना रहता था, जैसे कि पता नहीं हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा साया है
जिसका संगत जी हमें खुद भी नहीं पता है। हम संगत जी अगर दिन में भी अपने घर में होते थे ना, तो दिन में भी हमें अपने घर के अंदर डर लगता था। चौबीसों घंटे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें देख रहा है। तो ये अक्सर संगत जी हमारे घर में होता रहता था, और करीबन संगत जी रात को 12-1 बजे के आसपास ही मेरी बहन का चिल्लाना शुरू होता था। तो हमारे पड़ोस में भी लोग हमसे यही पूछते थे कि मतलब नीतू इतना चिल्लाती क्यों है? तो संगत जी फिर वही वाली बात है, हम क्लियर भी नहीं कर सकते थे सबको। तो बस इसी वजह से हम यही कहते थे कि दिमागी तौर पे वो डिस्टर्ब है, तो इसलिए वो ऐसे चिल्लाती वगैरह है। तो संगत जी हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है जो जिसने इसको काबू कर रखा है। जबकि संगत जी कहने वाली बात है कि इन चीज़ों पे यकीन इतनी जल्दी किया नहीं जाता, और हम भी यकीन नहीं करते थे। जब हमें किसी बाबा वगैरह ने बताया था तो हम भी यकीन नहीं करते थे। हमें लगता था कि ये शायद समय के साथ इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बीमार रही है, बुखार, क्योंकि डॉक्टरों का तो यही कहना था कि बुखार इतना तेज था जो इसके माइंड पे असर कर दिया है, और माइंड पे असर होने के बाद ये डिस्टर्ब हो गई है, और इसलिए इसे पागलपंती के दौरे पड़ते हैं। लेकिन संगत जी मम्मी ने किसी बाबा वगैरह को दिखाया था, तो उनका यही कहना था कि कोई इस पे काला साया है, और किसी ने इस पे कुछ करके खिला रखा है, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। किसकी सच माने, किसकी सच नहीं माने, समझ नहीं आता था। लेकिन संगत जी डॉक्टर की सच माननी पड़ती थी, क्योंकि वो मेडिकल साइंस था। उसके बाद संगत जी हद तो जब हो गई, जब संगत जी उसने सुबह उठ के, संगत जी हमने देखा कि एक बिल्ली थी, और संगत जी उसको वो मार के खा रही थी। हद तो संगत जी सबसे ज़्यादा जब हो गई। और ये चीज़ संगत जी जब सुबह उठकर मम्मी एकदम से देखती है, क्योंकि मम्मी सुबह उठ के झाड़ू लगाती है, तो मम्मी ने जब सुबह उठ के देखा, तो संगत जी मेरी जो बहन थी वो ये कर रही थी। तो मम्मी एकदम से चिल्लाती है, पापा उठते हैं। अब संगत जी हम ये कहते हैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसने संगत जी आज से पहले कभी ऐसा किया नहीं था। उसके बाद संगत जी हमें कुछ समझ आ नहीं रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी उस समय पापा ने इस चीज़ को दबाई कि किसी को ना पता चल जाए, क्योंकि आप भी जानते हो संगत जी इससे बहुत सारी परेशानी खड़ी हो सकती थी लाइफ में। तो संगत जी फिर उसके बाद सभी परेशान चल रहे थे, डिस्टर्ब चल रहे थे। फिर संगत जी मैं कॉलेज में जाती थी, फिर उस समय उस टाइम पे संगत जी कॉलेज भी मेरा कम ही हो रहा था जाना, क्योंकि चौबीसों घंटे निगरानी बहन की करना, और मम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी। तब संगत जी मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आता है, जो मुझे अक्सर गुरुजी के बारे में बताती थी संगत जी। तो उस वो मेरे पास फ़ोन करती है, तो कहती है क्या बात है, इतने टाइम से कॉलेज भी नहीं आना हो रहा, कोई घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं। तब संगत जी मैं उसको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे बात है, और दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब वो मुझे कहती है तो गुरुजी के पास क्यों नहीं लेके चलती, मैंने तुझे पहले भी बोला था। संगत जी मैं कहती हूँ हाँ बोला तो था। मैंने उसको कहा ठीक है मैं मम्मी से एक बार बात करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। अब संगत जी मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी ऐसे-ऐसे गुरुजी के पास एक बार लेके चलते हैं दीदी को, क्या पता वहाँ पे ठीक हो जाए। संगत जी मम्मी कहती है कि मंदिर तो जाएगी तुझे लगता है? तो संगत जी हमने कहा कि एक बार देख लेते हैं, लेके जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। संगत जी उसके बाद पापा, मैं, मम्मी और संगत जी दीदी को लेके हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकले। संगत जी जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल रहे थे, तो मेरी बहन एकदम से संगत जी कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी की ज़रूरत है। और संगत जी जैसे ही पापा उसको पानी की बॉटल निकाल के देती है, तो वो एकदम से गुस्से में भयंकर रूप लेती है और कहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे वापस घर लेकर चलो, और नहीं मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगी। संगत जी ये सब देख के हम लोग डर गए, और संगत जी पापा को यूँ ही की यूँ ही गाड़ी मोड़नी पड़ गई वापस। उसके बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, मैंने कहा दीदी तो जाने को तैयार ही नहीं हुई मंदिर, और ऐसे-ऐसे रास्ते में उन्होंने ऐसी-ऐसी हरकत करी। तब संगत जी वो मुझे कहती है कि तू चिंता मत कर, ठीक है? मैं तेरे घर आती हूँ और मैं तुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देती हूँ, तू पॉकेट स्वरूप गुरुजी का अपने घर में रख। संगत जी मैं उसको मना कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं तुम मेरे घर मत आओ, क्योंकि मेरे घर के भी हालात भी ठीक नहीं है, और जैसे मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ वही सब हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी तरीके की परेशानी हो।
क्योंकि संगत जी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और बचपन से ही मेरे साथ थी। मैं अपने भले के लिए या अपने परिवार के भले के लिए उसका बुरा नहीं कर सकती थी। तो संगत जी वो मुझे कहते तो ठीक है, फिर तू या तो कॉलेज आ जा या मेरे घर आ जा। तब संगत जी मैं उसके घर जाती हूँ और उसके मम्मी पापा जब मुझे देखते हैं परेशान, तो परेशानी में वो मुझसे पूछते हैं, तब मैं उन्हें सारी चीज़ें बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, गुरुजी सब सही कर देंगे, तू चिंता मत कर, तू ये जल प्रसाद लेके जा और अपनी बहन को पिला ये जल प्रसाद, देख कुछ भी होगा ना तो गुरुजी महाराज अपने आप ठीक कर देंगे। तो मैं उन आंटी से पूछती हूँ कि आंटी क्या ऐसे इस कलयुग में कोई भूत प्रेत भी होते हैं? तब आंटी मुझे बताती क्यों नहीं होते, जहाँ भगवान है, जहाँ शक्ति है वहाँ बुराई भी तो है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ भगवान है वहाँ ये भूत प्रेत भी हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कोई जैसे दुर्घटना में मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है। तो ये सब आंटी मुझसे क्लियर करती है, तब मुझे यकीन होता है कि शायद कुछ तो दीदी के ऊपर है। तो संगत जी वो जल प्रसाद की बोतल देती हैं, गुरुजी का स्वरूप देती हैं और मैं घर आती हूँ, गुरुजी का स्वरूप मैं मंदिर में विराजमान करती हूँ और बस यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरी दीदी को बिल्कुल ठीक कर दो। उसके बाद संगत जी वो जल प्रसाद मैं दीदी को पिलाऊं तो पिलाऊं कैसे, क्योंकि दीदी के पास जाने में भी संगत जी बहुत डर लगता था, बहुत डर। क्योंकि हर 10 मिनट बाद, हर 15-20 मिनट बाद उनका रवैया, उनका बिहेवियर इस तरीके का हो जाता था देख के डरावना। इसलिए संगत जी मम्मी अक्सर उसे कमरे में ही बंद रखती थी, कमरा खोलती नहीं थी, चारों तरफ से खिड़की वगैरह सब बंद कर रखा था। क्योंकि संगत जी समझ नहीं आ रहा था, हमने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया था और संगत जी हम यही भूत प्रेत जो भगाते हैं, जादू टोने वाले होते हैं, इन्हीं के पास ज़्यादा मम्मी का जाना आना हो रहा था। उसके बाद संगत जी मैं मम्मी को कहती हूँ कि ऐसे-ऐसे आंटी ने ये बॉटल दी है और ये दी है, तुम दीदी को ये जल प्रसाद पिला दो, ये दीदी क्या पता सही हो जाए। संगत जी मम्मी जल प्रसाद लेती हैं और जल प्रसाद लेके संगत जी जब मम्मी, क्योंकि दीदी अपने से खाना भी नहीं खा पा रही थी संगत जी उस समय, और इधर संगत जी पापा टेंशन, मतलब ये समझ लीजिए हम टोटल बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल बर्बाद। पापा का काम नहीं चल रहा था, पापा का संगत जी स्टील के बर्तनों का काम था, वो नहीं चल रहा था। मम्मी की भी तबीयत खराब रहती थी, मम्मी पूरा पूरा दिन भागती रहती थी। मैं संगत जी कॉलेज नहीं जा रही थी, घर इतना संगत जी डरावना होता जा रहा था कि मतलब घर में घुसने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था बाहर रहो, बाहर रहो। और नहीं संगत जी ये 2019 से ही हमारे घर में सब कुछ हुआ है, सब कुछ। पहले तो संगत जी दीदी बीमार रही, हमें पता ही नहीं चला और हम तो बीमारी की वजह ही यही समझते रहे कि दीदी बीमार है, लेकिन हमें नहीं पता था कि दीदी के साथ तो कुछ और ही चल रहा है। उसके बाद संगत जी मम्मी जैसे तैसे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हैं। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी थोड़ी बहुत दीदी को राहत मिलती है और वो चैन से सो जाती हैं और उसके बाद संगत जी दीदी करीबन वही 1, 2, 3 के आसपास उठती थी और संगत जी चिल्लाना शुरू करती थी। और संगत जी उस समय हमारे आस पड़ोस के सब लोग जो थे घबरा जाते थे और कितनी बार तो हमारे आस पड़ोस के लोगों ने हमें घर बेचने की सलाह भी दी और यहाँ से जाने की सलाह भी दी। वो तो शुक्र था संगत जी हमारा अपना घर था, अगर रेंट पे होते तो खाली करना पड़ जाता, क्योंकि पड़ोसी भी बहुत परेशान हम लोगों से हो गए थे। अब संगत जी सबके ताने सुने, पड़ोस के ताने सुने, रिश्तेदारों की बातें सुनी, बहुत सब कुछ सुना, क्योंकि संगत जी रिश्तेदारी भी धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि कहीं आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता जा रहा था और संगत जी कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे और सबको ये धीरे-धीरे पता चल रहा था कि हमारे घर में कुछ बुरी आत्मा है, बुरा साया है। लोगों का कहना यही था और इनके घर में नहीं जाना, अपने बच्चे नहीं भेजने। और संगत जी जब नवरात्रे होते थे तो हमारे घर में कोई भी अपना बच्चा नहीं भेजता था। माता रानी का भोग भी संगत जी हम नहीं लगा पाते थे। हम बहुत संगत जी परेशान थे, मतलब जिस तरीके से एक तरीके से कह देते हैं ना लोगों को छेक देते हैं, वही कर रखा था लोगों ने हमारे साथ। संगत जी पापा इसलिए परेशान थे, मम्मी इसलिए परेशान थी कि कल को कोई रिश्ता भी लेके नहीं आएगा, कल को लड़कियां यहीं रह जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें संगत जी लाइफ में चल रही थी। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के सामने कहती हूँ कि गुरुजी मेरे से मम्मी पापा की ये हालत नहीं देखी जाती और हम उस दिन आपके दरबार भी आने वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी, आप कुछ तो इंडिकेटर दो, कुछ तो मुझे हिंट दो कि क्या है मेरे घर में, क्या दीदी के अंदर है
जो हम में से किसी को नहीं पता चल रहा, और इसका कुछ तो उपाय बताओ गुरुजी। वो कहते हैं ना संगत जी, सच्चे हृदय से मांगो तो गुरुजी सबके सुनते हैं। संगत जी उस रात मैं सोई और संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, और संगत जी ड्रीम दर्शन में दिखाते हैं कि एक तरफ मेरी बहन है, एक वाइट कलर के कपड़ों में एक औरत है। मेरी बहन जो है संगत जी कॉलेज से आ रही है, और मेरी बहन का कहीं किसी चौराहे पे पैर पड़ा है, और संगत जी उधर वो चुड़ैल जो है मेरी बहन के शरीर में घुस गई है, और संगत जी उसके बाद वो मेरे घर के अंदर दाखिल हुई है। ये सब गुरुजी मुझे उस दिन संगत जी ड्रीम में दिखाते हैं, और मुझे समझ नहीं आता संगत जी ये क्या मैंने देखा क्या नहीं। मैं घबरा जाती हूँ। मैं मम्मी से इस चीज़ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती हूँ, और संगत जी ताकि मम्मी ज़्यादा परेशान ना हो। फिर संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करती हूँ कि गुरुजी कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो ऐसा उपाय बताओ कि मैं दीदी को ठीक कर सकूं, क्योंकि संगत जी मेरी भी एज ज़्यादा नहीं है, और संगत जी दीदी मुझसे बड़ी हैं 1.5 साल, और संगत जी मेरी भी एज ज़्यादा नहीं है, तो वो बच्चा बुद्धि मान लो जो गुरुजी से मैं मांग बैठी। तो संगत जी गुरुजी मुझे सपने में फिर से दर्शन देते हैं, और सपने में संगत जी वो मुझे बताते हैं कि एक दीपक और एक जल अपनी बहन के ऊपर से 7 बार उतार के संगत जी अपने दोनों चौखटों के बाहर डाल दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का 3 बार मंत्र जाप अपनी बहन के सामने कर, और देख जो भी काला साया तेरे घर के अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। संगत जी अब ये मुझे ड्रीम में दिखता है, अब इस पे विश्वास कैसे करूं। मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन पे बताती हूँ, तो वो कहती है जो गुरुजी तुझे बोल रहे हैं ना वैसा कर, अगर तुझे अपने घर में सब ठीक करना है। संगत जी उसके बाद मैं यही करती हूँ जो मुझे गुरुजी ने सपने में बताया। एक दीपक जलाया, और संगत जी मम्मी मेरी बहन के पास बैठी थी। उसके बाद संगत जी मैंने लोटे को उसके ऊपर से 7 बार उतार के दोनों चौखटों पे से डाला, और संगत जी उसी के सामने मैंने 3 बार गुरुजी का ये मंत्र जाप बोला, और संगत जी एकदम से मेरी बहन इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़ोर से। मतलब ये समझ लीजिए संगत जी पूरे शरीर की जान उस समय उसने उस टाइम लगा दी। और संगत जी उसके बाद ऐसा लगता है संगत जी जैसे हमारे घर के अंदर से कोई बाहर निकला है। और उसके बाद संगत जी मेरी बहन एकदम से बेहोश होके ज़मीन पे गिर जाती है, और जैसे ही वो संगत जी ज़मीन पे गिरती है, हमें लगता है कि शायद दीदी को कुछ हो गया है। और संगत जी फिर इसके बाद मम्मी का रोना शुरू, पापा का रोना शुरू, और संगत जी दीदी को उठा के बेड पे लिटाते हैं। और संगत जी उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि तूने ये क्या बुलवा दिया, और दीदी की तो ऐसे हालत हो गई, और तूने क्या बुलवा दिया, पता नहीं ये गुरुजी ने क्या किया है। मैं संगत जी ऐसे बोलती हूँ, तो वो मुझे कहती है कि तू चिंता मत कर, जो जल प्रसाद मम्मी ने दिया है ना उसका छींटा मार बहन के मुंह पे। संगत जी फिर मैं वो जल प्रसाद का छींटा अपनी बहन के मुंह पे मारती हूँ। संगत जी उसके 20 मिनट बाद मेरी बहन एकदम से आराम से उठती है, और संगत जी आराम से उठ के वो मम्मी को कहती है कि आप सब यहाँ क्यों बैठे हो, और आप सब ऐसे क्यों बैठे हो, मम्मी रो क्यों रही है। जैसे संगत जी उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। उसके बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को फिर फ़ोन पे बताती हूँ, उनकी मम्मी को बताती हूँ, तो आंटी मुझसे कहते हैं कि बेटा एक काम कर, जो पॉकेट स्वरूप है ना वो उसके हाथ में पकड़ा, और देख इनसे पूछ, ये उसको पकड़ लेगी और माथा टेक देगी तो सब ठीक कर दिया गुरुजी ने। संगत जी ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा मैजिकल है जो मैं इस सत्संग के माध्यम से शेयर कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कितनी कृपा की। और संगत जी जब मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपनी दीदी के हाथ में रखती हूँ, तो वो मुझे कहती है कि तू इनको क्यों लेकर आई है, ये कौन है और ये हमारे मंदिर में क्या कर रहे हैं। संगत जी वो गुरुजी, मैंने कहती हूँ कि ये गुरुजी हैं, और संगत जी फिर वो गुरुजी को लेती है, और संगत जी मैं कहती हूँ दीदी आप इसको ना मंदिर में रख कर आओ एक दफ़े। संगत जी दीदी उठती हैं और मंदिर में गुरुजी को विराजमान करती हैं, माथा टेकती हैं। संगत जी ये देख के मम्मी, मैं, पापा सबसे बड़े संगत जी शौक हो जाते हैं। और संगत जी जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मुझे दिखाया वैसा वैसा करने से
गुरुजी की कृपा से संगत जी वो जो भी था, मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी ने चुड़ैल दिखाई सपने में, ड्रीम में। और संगत जी वो जो भी था, जैसा भी था, गुरुजी की कृपा से मेरे घर से बाहर निकला। और फिर संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार गए, माथा टेका, शुक्राना किया गुरुजी का। संगत जी वहाँ से एक स्वरूप भी हमें मिला, वो हमने अभी भी गुरुजी के दरबार में लगा रखा है। और संगत जी गुरुजी की गद्दी भी हमने अपने घर में लगाई हुई है। संगत जी अब हमारे घर का बहुत माहौल अच्छा है, बहन भी मेरी सही है, वापस से कॉलेज ज्वाइन किया है दीदी ने। और संगत जी पापा का काम भी गुरुजी धीरे धीरे सही करवा रहे हैं, सब चीज़ें नॉर्मल कर रहे हैं। तो संगत जी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि गुरुजी ये सब भी कर सकते हैं। गुरुजी के आने के बाद दीदी का सही होना, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरी बहन को ठीक किया, उसे इन सब झमेलों से निकाला। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, लेकिन हमें हमेशा परमात्मा का सिमरन करते रहना चाहिए इन सब बुरी चीज़ों के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी दीदी को सही करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना। अब तो संगत जी हमने उस जगह से मकान बेच दिया है। अब हम प्रीतमपुरा आके रह रहे हैं, क्योंकि संगत जी पहले हम उत्तम नगर रहते थे, अब प्रीतमपुरा रह रहे हैं। क्योंकि संगत जी आप भी जानते हो कि वहाँ के आस पड़ोस में रहना ठीक नहीं था, क्योंकि सबको पता चल चुका था दीदी के ऊपर कोई काला साया है। तो इसलिए हमें वहाँ से घर बेच के और संगत जी यहाँ लेना पड़ा। और यहाँ किसी को भी नहीं पता, अब दीदी नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, गुरुजी का मंत्र जाप करती है, गुरुजी के सत्संग सुनती है, गुरुजी को याद करती हैं। और संगत जी मैं भी अपने कॉलेज आराम से जा पा रही हूँ, मम्मी की भी तबीयत धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से ठीक हो रही है, पापा भी अपनी लाइन पे आ रहे हैं काम को लेके। तो सब गुरुजी ने पहले जैसा कर दिया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ, सत्संग बहुत सारे हैं, अगले सत्संग की तैयारी जल्दी करूँगी, फिर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।